बायोलॉजी में टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पुनरुद्भवन, जिसको कि कहा जाता है रिजनरेशन, किसमें देखने को मिलता है। तो ये जो रिजनरेशन की क्रिया होती है ये किसमें देखने को मिलती है? प्लेनेरिया। इनमें पुनरुद्भवन की क्रिया देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है कॉकरोच, कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होती है? इनमें 13 कोष्ठ होती है। और जो मेल कॉकरोच होता है इसका ब्लड हमेशा रंगहीन होता है, यानी कि कोई कलर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम पर जीनों की उपस्थिति का क्रम। जो गुणसूत्र होते हैं इन पर जो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं उनका क्रम कैसा है? तो वह है रेखाकार। एक लीनियर में ये प्रेजेंट रहते हैं। गुणसूत्र की जो खोज की थी सबसे पहले 1842 में नागेली में वॉल्डेयर के द्वारा किया गया था। वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग कौन सी है? तो सेक्स लिंक्ड जो रोग है, डिसीज है, वह कौन सी है? तो यह है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस लिंग संलग्न बीमारी है। होमोफीलिया, देखिए एक और बीमारी होती है होमोफीलिया, और एक होता है सिकल सेल एनीमिया। ये भी सेक्स लिंक्ड डिसीज होता है। सेक्स लिंक्ड डिसीज यानी कि फैमिली में मेंबर टू मेंबर ट्रांसफर होता है। जैसे कि फैमिली में अगर किसी के दादाजी को सिकल सेल है तो हो सकता है कि उसकी फैमिली में उसके सन को हो या फिर उसके पोते को हो। ठीक, तो इसी तरीके की जो बीमारी डिजीज जो है वह जनरेशन में रिपीट होती है, उसे ही कहा जाता है सेक्स लिंक्ड डिसीज। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है यह भी इससे रिलेटेड होता है। और एक और होता है हीमोफीलिया और होता है सिकल सेल। तो यह सब भी सेक्स लिंक्ड डिसीज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में मादा स्पष्ट युग्म नज का संगठन होता है। तो जो मनुष्य में मादा और नर होते हैं तो इनका पूछा गया है। तो इनमें देखिए जो मादा में होता है वह होता है 22+X, और अगर इसी तरीके से आपको मेल में पूछे तो मेल में क्या हो जाएगा? इस तरीके से। अब देखिए टोटल कितनी होती है? टोटल हमारे पास 46 होता है। तो टोटल 46 होता है, तो इसमें 44 और ये 2 अलग होते हैं, जिसमें कि जो फीमेल होती है उनमें क्या रहता है? दोनों XX रहता है, और जो मेल होते हैं उनमें इन दोनों में से क्या होता है? एक तो X होता है और एक Y होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फीमेल के लिए हो गया और ये मेल के लिए हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या होते हैं? तो जितने भी पादप वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए। आरएनए क्या होते हैं? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये पादप वायरस में आरएनए देखने को मिलता है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और राइबोसोम पर पाए जाने वाले आरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः कौन होते हैं? तो जो जंतु वायरस होते हैं इनमें अनुवांशिक पदार्थ कौन सी होती है? तो अनुवांशिक पदार्थ इनमें पाया जाता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एवं थायमिन बेस पाया जाता है। ठीक है, 1953 में वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल भी दिया गया था।
डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके एक छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और उन्हें फादर ऑफ इंडियन फिंगर प्रिंटिंग भी कहा जाता है। डीएनए को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट को लाने की खोज डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट की जो संस्था है वह हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ में है। तो ठीक है, यहाँ पर जो पादप में पाए जाते हैं उनमें आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है, जबकि जो एनिमल होते हैं उनके वायरस में क्या पाया जाता है? डीएनए और प्रोटीन होते हैं। तो इन दोनों को डिफरेंस याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां में अधिकतर क्या होता है? तो जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है ये इस पिल्स में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ऑस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। ये एक तरीके के क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। तो जो गर्भ निरोधक पिल्स बनी हुई होती हैं तो इसी में ये पाया जाता है। अब देखिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ओवरी में पाए जाने वाले कार्पस ल्यूटिमा से स्रावित होता है। इसे ही प्रेगनेंसी हार्मोन भी हम कहते हैं। यह लड़कियों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। और दूसरा जो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है? यह महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर नियंत्रण रखता है तथा जनन अंग के विकास में सहायक होता है। यह भी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? फीमेल में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है इनमें यह मिला हुआ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगीय होता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा जंतु है जो द्विलिंगी है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जोंक। ये क्या होता है? जोंक जो होता है द्विलिंगी होता है। वैसे जंतु जिसमें मेल एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही शरीर पर रहते हैं उन्हें हम द्विलिंगी कहते हैं। यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एक ही जंतु के अंतर्गत होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो डीएनए का जो कृत्रिम रूप से संश्लेषण सबसे पहले कॉर्नबर्ग ने किया था। और वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था। कब? 1953 में। इसके लिए उन्हें 1962 को नोबेल भी दिया गया था। नेक्स्ट, और बात अगर आई जेनेटिक कोड की, तो जेनेटिक कोड की जो खोज की थी उसको किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। 1968 में ही इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। किसने? हरगोविंद खुराना ने। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। खुराना ये क्या हो जाएंगे? जेनेटिक कोड। वाटसन एवं क्रिक डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना। और कॉर्नबर्ग का हमने देखा डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है इसकी खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? मीशर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किसके बने हुए होते हैं? तो जो क्रोमोसोम होते हैं ये किसके बने होते हैं? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, इन तीनों से ही मिलकर क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। अब देखिए, क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। आरएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था? आरएनए का खोज वाटसन एवं अर्थवर्ग के द्वारा किया गया था। और जबकि डीएनए है, डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मीशर ने की थी। नेक्स्ट है, जीन्स किसके बने हुए होते हैं? तो जो जीन होते हैं जो हमारी फैमिली होती है, जैसे कि फादर की जो कुछ भी गुण होते हैं वो डॉटर में आते हैं, सन में आते हैं, तो उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? जीन करता है। तो वही होता है जीन। और जीन किसके बने हुए होते हैं? जीन बने हुए होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ही बनते हैं जीन्स। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली लाइकोप्रीन, जिसको कि प्रोटीन एवं वसा कहा जाता है, इनसे बने हुए होते हैं। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में क्रोमोसोम कितनी पाई जाती है? 46 पाई जाती है। और अगर आपसे पूछे कि कितने पेयर्स पाए जाते हैं, तो पेयर के लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2, 23 पेयर होते हैं और टोटल कितने होते हैं, 46। नेक्स्ट है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो जो भ्रूण होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, इनको भोजन अपने माँ के शरीर में किससे प्राप्त होते हैं? गर्भानाल के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा, गर्भनाल को ही इंग्लिश में हम प्लेसेंटा कहते हैं, तो कभी कभी ये नाम भी दे दिया होता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण को भोजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के बांध्यकर शल्य क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वैसेक्टोमी। इनमें देखिए, मेल में एक होता है वास डिफरेंस, तो इसी को बंद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो वास डिफरेंस, तो वास से ही आया है वैसेक्टोमी। ठीक। और फीमेल की क्या बोला जाता है? फीमेल महिलाओं में जो बांध्यकर शल्य क्रिया होती है, इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। अब इसमें देखिए ट्यूब होती हैं, तो इसी से नाम पड़ा है ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट है, और यहाँ पर एक और चीज है, हिस्टेरोटोमी। हिस्टेरोटोमी क्या होता है? गर्भाशय में सिजेरियन सेक्शन के दौरान किया जाता है। ठीक, जो सिजेरियन किए जाते हैं उसी को कहा जाता है हिस्टेरोटोमी। नेक्स्ट है, निषेचन अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो निषेचित अंडाणु जो होते हैं, उनके इम्प्लांटेशन के लिए जो हमारा गर्भाशय होता है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है जो क्या करता है, दूध को स्रावित होने में सहायता प्रदान करता है तथा बच्चे के जन्म के समय यह गर्भाशय की दीवार में संकुचन लाता है, अतः इसे लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है। और दूसरी है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अभी इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? तो एमनियोसेंटोसिस एक क्रिया है, ये बताता है भ्रूण के लिंग को, फीटल सेक्स को बताता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है, किंतु इसे डिसऑर्डर्स का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण किसके द्वारा होता है? तो ये होते हैं क्रोमोसोम में बदलाव के कारण, जीन के मिश्रण के कारण, तो ये तीनों ही इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। आंसर हो जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट के लिए मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता को क्या कर रखते हैं? सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, इनमें क्रिया कैसी होती है? इनमें जो निषेचन होता है वो परख नली में होता है, फिर इनकी जो विकास होती है, डेवलपमेंट होती है, वो कहाँ पर होता है? गर्भाशय के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? आंसर हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ क्या है? एक उभयलिंगी है और इसमें
पर निषेचन होता है। नेक्स्ट है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। तो गर्भाशय जिसको कि बुम्ब कहा जाता है, इसके लिए एक और शब्द हम किस नाम से बोल सकते हैं, यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्स एक्स होता है वो किस में होता है, फीमेल में होता है, और एक्स वाई किस में होते हैं, मेल में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 19-21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। आंसर है 19-21 दिन की अवधि मुर्गी के अंडे को सेने की होती है। नेक्स्ट है विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। तो विकसित भ्रूण होते हैं, इनके प्रसव को हम वैज्ञानिक रूप से प्रसव या डिलीवरी कहते हैं। नेक्स्ट है किस पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है। आंसर है कलम। किसी भी पेड़ पौधे है, ठीक, पेड़ पौधे हैं, इनको काट कर आप अलग गमले में आप विकसित करते हैं तो इसी को क्या कहलाता है, कलम कहा जाता है। नेक्स्ट है सामान्यतः निषेचन होता है। तो सामान्यतः जो निषेचन की क्रिया होती है वह कहाँ पर होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, जिसको कि डिंब वाहिनी कहा जाता है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। योनि बाह्य जनन अंग है जो मानव की जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, और गर्भाशय की आकृति चौड़ी थैली जैसी होती है जिसमें एम्ब्रियो भ्रूण का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, और फिर नीचे दिया हुआ है इनसे मैच करना है। तो देखिए मैमोग्राफी, मैमोग्राफी किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये होता है स्तन के लिए। और होता है एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी रुधिर वाहिकाओं के लिए किया जाता है। एंडोस्कोपी किसके लिए होता है, मलाशय के लिए, और अल्ट्रासोनिग्राफी गर्भाशय के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुणसूत्र किसके बने हुए होते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है जर्सी, जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है। तो यह है स्विट्जरलैंड की। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म में पाए जाते हैं। युग्म मतलब पेयर में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पेयर बोलेगा तो 46 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 23। तो आंसर क्या हो जाएगा 23। अब देखिए इसमें डिवीजन किस तरीके से होता है। मान लो यहाँ पर है मेल और ये है फीमेल, तो फीमेल में एक्स, मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है। तो यहाँ पर जो होता है 22Y और ये 22X, तो ये सारे मिलकर कितने हो जाते हैं 44 प्लस XY, तो 44 और यहाँ पर 2 46, तो टोटल 46 होते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः ब्रेड गेहूं टिट्रिकम एस्टाइम है। तो देखिए यहाँ पर जो गेहूं है ये सामान्यतः क्या है, षटगुणित है, षटगुणित होता है। इसमें गुणसूत्र 6 गुणित में होते हैं यानी कि 6। नेक्स्ट है ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपनी गर्भाशय किराए पर देती हैं वो क्या कहलाती हैं, सरोगेंट मदर कहलाती हैं। नेक्स्ट है बाह्य पिंड किसमें होता है, बाह्य पिंड होता है मादा कायिक कोशिका में। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है। तो प्रोस्टेट क्या होती है, एक ग्रंथि होती है।
यह ग्रंथि एक फ्लूइड रिलीज करती है जो सीमेन वीर्य का घटक बनता है तथा स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद करता है। और ये किन में पाया जाता है? ये मेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक मिशर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो इनमें से देखिए कौन सा ऐसा जीव है जो मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता? आंसर हो जाएगा एनालिडा। एनालिडा जो होते हैं ये मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते। एनालिडों का प्रजनन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी के द्वारा होता है। और इस ससंगी प्राणी में जो उत्सर्जन होता है वो होता है नेफ्रिडिया। केंचुआ, जोंक, नेरिस आदि जो ये सब होते हैं ये एनालिडा संघ के ही होते हैं। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने आपको बताया था डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। एनए का तो क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड हो गया। और डी का क्या हो जाता है? डीऑक्सी राइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? यह है परनिषेचन, एलोगैमी। ये क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, एक मादा युग्मक में डैश जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। तो जोड़ी में पूछा है, पेयर में पूछा है तो हम क्या लगाएंगे? 23। एक मादा युग्मक में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। कोई भी कोशिका है, सेल है, उसके लिए जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ ज्वाल के रूप में बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं। इसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन धागे कहे जाते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना हुआ होता है। इसी क्रोमेटिन की संगठित सिकुड़े अवस्था को हम क्या कह देते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे कि चिंपैंजी हो गए, उसमें 24 जोड़े पाए जाते हैं, यानी कि टोटल 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जो मंकी होते हैं उसमें 21 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 42 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और मानव में 23 जोड़ा पाया जाता है और टोटल पूछे तो 46। नेक्स्ट है, अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश में होता है। तो जो निषेचन की क्रिया होती है वह संपन्न कहाँ पर होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वह, और यह कहाँ पर होती है? यह फीमेल के बॉडी में होती है। यहाँ पर देखिए शुक्राणु पाया जाता है मेल में और अंडाणु पाए जाते हैं फीमेल में। और फैलोपियन ट्यूब भी फीमेल की बॉडी का हिस्सा होता है जहाँ पर निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है वह संपन्न होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अंडाशय। तो अंडाशय में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? यहाँ से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। ये तीनों ही हार्मोन का स्रावण कहाँ पर होता है? अंडाशय से होता है। एस्ट्रोजन क्या है? यह अंडवाहिनी ओविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तर वृद्धि करने में मदद करता है। और रिलैक्सेशन हार्मोन गर्भाशय क्रिया को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो जाए। नेक्स्ट है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो निषेचन, विकास और विभाजन और विभिन्नता, इनके स्टडी को किस नाम से जाना जाता है? तो इनके स्टडी को भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता है।